हाँ भाई, क्या हुआ? इसको ऑन करो भाई। थोड़ा सा लाउड करें। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आपका सबका आने का बड़ा शुक्रिया। हस्बे जिस थिंग हम जो प्रोग्राम शुरू करते हैं वो अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर अमीन करीम को कि वो आके सूरह अखलास की तिलावत करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। I thank everybody and I hope and pray Allah gives blessings on this gathering, inshallah. Ameen. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमीन करीम। मैं आप लोगों से इतना खुश हूँ कि देखें ये रिस्पांस आप लोगों ने जो दिया है, जितनी तादाद में आप जमा हुए तो उससे पता चलता है कि आपको उर्दू से लगन है, आपको उर्दू से मोहब्बत है। तो ये देख के हमको इनकरेजमेंट मिलती है कि भाई हम ये ऐसे प्रोग्राम और भी करें। दूसरी बात ये है कि ये प्रोग्राम जो है ये आप ये पढ़ सकते हैं कि बज़्म यारान सुखन, बज़्म यारान सुखन। अब मज़ेदारी की बात यह है कि कुछ लोग ABCD बैठे हुए इधर, जिनको उर्दू बात कर सकते हैं, उर्दू समझ सकते हैं, मगर लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। अलमिया तो ये है अरबिक पढ़ सकते हैं, समझ नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें जो सोचते हुए हम सोच रहे थे कि कुछ इसका इलाज ढूंढा जाए, कोई सोल्यूशन ढूंढा जाए। इसमें मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ है तो आप हमको आके बताएं, ताकि हम इस चीज़ को दूर करने की कोशिश करें। मुझे पता है कि इस कंट्री में सबको 60 घंटे काम करना पड़ता है, माँ बाप को, तो वक्त की बड़ी प्रॉब्लम है, फिर दूसरी एक्टिविटीज़ भी होती है। तो मैं ये चूँकि ये वजह इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग कुछ इनपुट दें हमको, ताकि हम उसको कोशिश करके मालूम करके इम्प्लीमेंट कर सकें उसको। दूसरी बात यह है कि पीछे हमने एक शीट रखी है जिसमें हमने रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों को जिसको उर्दू से मोहब्बत है, जो मुशायरा सुनना चाहते हैं, तो वो अपना नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिख दें, तो हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे और सबसे पहले अनाउंस करने से पहले आपको ईमेल जाएगी एज अ प्रायोरिटी कि आप उसमें शामिल हो सकें। आज देखिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सोल्ड आउट, वी आर इनफैक्ट ओवर सोल्ड। और ये देख के मुझे बहुत ही वो मुसरत होती है कि उर्दू के प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले इतने लोग मौजूद हैं। ये एक साहब ने मुझे पूछा इसका मतलब क्या है। मैं उसको देखिए ABCD इसलिए कहता हूँ कि अमेरिकन बॉर्न देसी कंफ्यूज देसी है। अब बेचारे उनका कोई फॉल्ट नहीं है, उनका कोई फॉल्ट नहीं है, हमारा फॉल्ट है कि हम इतने मसरूफ़ रहे हैं अपने कामों में, अपने बिजनेस में, पैसे बनाने में। और हमारा फर्स्ट जनरेशन जो था वो तो कुछ ज़रूर ज़्यादा मसरूफ़ था, बिकॉज वी वांटेड टू प्रूव आवरसेल्व्स।
तो ये इस पे हमको ध्यान देना है और हमको आपकी तरफ से सॉल्यूशन चाहिए। अब ये कि मैं रूहे रवा बज़्म याराने सुखन के बासित साहब को गुजारिश करूंगा कि वो आए और अब वो क्या कहते हैं उसको, वो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेटर को, निजामत, दैट्स वन, निजामत करें। आए जरा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप लोग हैं देख के मैं बहुत खुश हूँ। द रीज़न ये है कि हमने बहुत दिनों से हम ये सोच रहे थे कि हमको एक खूबसूरत सा मुशायरा या अदबी महफ़िल करें, और आज वो दिन है कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं। और मुझे बहुत यकीन है कि आज जो है वो आपके लिए, लोगों के लिए बहुत यादगार दिन होगा, क्योंकि आज जो हमारे दरमियान शुअरा कराम हैं वो पाकिस्तान से भी आए हुए हैं, उसके अलावा दूसरी स्टेट से भी आए हैं। पाकिस्तान से हमारे कमर रज़ा शहज़ाद साहब हैं, उसके अलावा फ़रज़ शहज़ाद साहब आए हुए हैं सैन डिएगो से, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े शायर। तो मैं उनका तारुफ भी आपसे कराऊंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आज का जो होगा प्रोग्राम आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से स्टार्ट करते हैं। मैं भी बस यही कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ है कि आप तमाम लोगों को जो है इस वबा के दिनों में अल्लाह जो है वो आपको सेहतमंद रखे और आप लोगों से जो है वो दूर रहे बीमारियाँ, और हम एक सेहतमंद कम्युनिटी के तौर पे जो है यहाँ रहें। ये मेरी दुआ है, तो आमीन कह दीजिए अगर मेरा ख्याल आप चाहें तो। अच्छा जी, बात यह है कि शुअरा किराम से तारुफ़ कराने से पहले हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत भी है जो अदबी शख्सियत हैं, और उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स भी किए हैं इस शहर में, और मैं चाहता हूँ कि अगर वो भी अपने इजहार ख्याल करें, और तो उनके लिए मैं उनको चाहता हूँ कि मुख्तसरन आके वो बात करें। तो हम हमारे दरमियान जो हैं आसिफ कदीर साहब, डॉक्टर आसिफ कदीर साहब हैं, वो आप लोगों की तालियों में उन्हें बुलाते हैं। मेरा ख्याल है तालियां तो होनी चाहिए ना। शुक्रिया। पहले तो मुअज़्ज़ज़ शुरा के नाम कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के आप आए, पाकिस्तान से आए, डैलस से आए, और दीगर एक तो सैन डिएगो से आए, और हमारे ह्यूस्टन के बहुत मशहूर व मरूफ शायर तमाम आज इकट्ठे हुए हैं। और मुअज़्ज़ज़ सामईन, बहनों और भाइयों, और ख़ासकर हमारे दोस्त फ़याज़ मर्चेंट साहब जिन्होंने इतनी खूबसूरत बातें की हैं, और हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमीन करीम साहब, और मायनाज डॉक्टर अज़ीमुद्दीन साहब जो मेथडिस्ट के चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं, और सबसे ज़्यादा जो मर्चेंट साहब ने कहा है कि उर्दू के चाहने वाले आज तशरीफ़ लाए हैं। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है कि मेरी बेगम भी शेर व शायरी की महफ़िल में आज पहली दफ़ा तशरीफ़ लाई हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि खलूस दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जब उनसे नज़र मिले तो झुक के सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए कि आज का फसाना का शुरू कहाँ से और कहाँ इख्तिताम करूं। हमारे दोस्त मर्चेंट साहब का फ़ोन कुछ चंद हफ्तों आया, उन्होंने कहा कि मैं एक उर्दू के मुशायरा करना चाहता हूँ और मैं आपका पूरा तावन चाहता हूँ।
तो मैंने मर्चेंट साहब से कहा 100 बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इससे खुशी की क्या बात होगी कि उर्दू से आप मोहब्बत करते हैं, मैं भी उर्दू से मोहब्बत करता हूँ। असल बात तो ये है कि उर्दू हमसे इश्क करती है, तो आप बिस्मिल्लाह करें। तो इनकी कोशिशों से ये जो आज खूबसूरत महफिल सजी है, ये उस उर्दू की और उर्दू की जो मिठास है, क्योंकि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें लचक है, खनक है, ऐसी मिठास है। और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि अगर कोई अजनबी सफ़र में मीर और गालिब का शेर कह दे तो वो अजनबी नहीं लगता है, अपने देश का ही आदमी लगता है, अपना ही आदमी लगता है। और अगर अच्छे तलफ़्फ़ुज़ में कोई उर्दू गरीब आदमी बोले तो वो गरीब आदमी भी शहंशाह लगता है। ये उर्दू का एक बहुत बड़ी। और मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान की मिट्टी एक मोहब्बत की मिट्टी है। पाकिस्तान में शोरा ने उर्दू को फ़रोग़ दिया है। और आप हिमालय के पहाड़ों से लेके कराची के समुद्र तक जो सिंध का दरिया है उसकी वादी के पीछे जाएं तो हज़ारों साल की वादी में जब मोहम्मद बिन कासिम आए थे, मैं समझता हूँ कि हम उसी दिन से पाकिस्तानी हो गए थे। और जब इकबाल ने ख़याल पाकिस्तान दिया और कायद आज़म ने उसको ताबीर किया, तो मैं ये कहता हूँ ये 74 साला पाकिस्तान नहीं, ये हज़ारों साल वो पुराना पाकिस्तान है जो मोहम्मद कासिम के नाम से शुरू हुआ था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वतन की खाक को हम कहकशां समझते हैं, वतन की खाक को हम कहकशां समझते हैं, ज़मीन पाक तुझे आसमां समझते हैं। और हमी से महका है आसिफ मियाँ रियाज़ सुखन, और हमी से महका है आसिफ मियाँ रियाज़ सुखन, दियारे गैर में हम ये ज़ुबान समझते हैं। अब ये ज़ुबान और ये प्यार और मोहब्बत की ज़ुबान दिल्ली में नहीं है, ये दिल्ली से टोरंटो में है, कैलिफोर्निया में है, शिकागो में है और न्यूयॉर्क में है, ह्यूस्टन में है। ये जो लोग कहते थे कि उर्दू ज़ुबान यतीम हो गई है, अब इसके वाली वारिस सारी दुनिया में है। मैं ये समझता हूँ कि आज का मुशायरा उसकी एक शहादत है। और मैं ये चाहता हूँ कि आज का जो मुशायरा है आप सुने, मेरी बातें ना सुने बल्कि आप कलाम सुने, कि यहाँ अब्दाल फरदौस साहब हैं जो आज की सदारत कर रहे हैं। ये इतने बड़े शायर हैं और इनका अगर आप पूरा कलाम सुनें तो आपको बाहर के लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा। और अगर जो शीले शेर को देखना है तो खायर साहब से बात करें, और अगर आपने बहुत मुस्तनद शायरी सुननी है उसके लिए पाकिस्तान से कमर साहब तशरीफ़ लाएँ। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ख़ासकर इन शोरा का, क्योंकि शायरों ने कहा थे ये मेरी जमात के हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज की तकरीब की अहमियत जो है इनकी शायरी है। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ कदीर साहब, डॉक्टर साहब। देखिए, किसी भी तकरीब को का इनेकाद करने के लिए ज़रूरी होता है कि उसमें जो है कम्युनिटी के लोग मिलकर जो हैं इसकी मदद करें। तो आज के जो मुशायरे हुआ हम कर रहे हैं, इसमें हमारे चंद दोस्तों ने हमारा साथ दिया है, तो मैं चाहता हूं कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ एक तंजीम है, उसका नाम है कैप्सा, और कैप्सा जो है वो सियासी तौर पे और समाजी तौर पे अवेयरनेस के लिए बनाई गई है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत। उसके अलावा एक और तंजीम जो है कराची एलमनाई, जामिया कराची एलमनाई, वो उसके जो रोए रवां हैं यहाँ मौजूद हैं, फ़हीम अखून साहब भी हैं और आकिफ़ शाहीन साहब भी हैं,
और बस मैं यहाँ यह भी कहता चलूँ कि इन लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी के जहाँ से पढ़ के निकले हैं, और आप लोगों से बेशतर लोग जो हैं कराची यूनिवर्सिटी के होंगे, मुझे यकीन है, तो ये अपनी जो इनकी मिट्टी है उसका कर्ज उतार रहे हैं और इन्होंने काफ़ी वहाँ काम किए हैं। और क्या जो नया काम है वो ये है कि ये एक वाईफाई, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत है इसकी, नहीं है यूनिवर्सिटी में, उसका ये बंदोबस्त कर रहे हैं और उन्होंने उसके लिए फ़ंड वगैरह भी किया है। तो उनके लिए मेरा ख्याल थोड़ी सी तालियां ज़रूर होनी चाहिए कराची उसके लिए। अच्छा, एक हमारे और दोस्त हैं बहुत अच्छे, उनका जो बिज़नेस है वो किंग्स बिल्डर्स के नाम से है, और दो नौजवान बच्चे, एक हसान है और एक जो है खिज़र आलम, दोनों जो हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं एक ही छत तले सारे, वो आपको बिल्ड भी करके देते हैं, और अगर आपको कोई मकान ख़रीदना हो तो वो भी ढूंढ के देते हैं। रियल्टर्स भी हैं, बिल्डर भी हैं, तो अगर आप चाहें तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो जी। और इसके अलावा अब मेरा ख़्याल है कि हम चलते हैं कुछ इंडिविजुअल्स की तरफ। तो मीडिया जो इस वक्त हाउसेस हैं उसमें एक तो मोइन पीरज़ादा और सईद गद्दी, इन्होंने दोनों ने हमारी इस तकरीब को जो है वो एडवर्टाइज़ किया है, तो उसके लिए भी एक अगर आपकी तालियां हों उसमें आप बिल्कुल वो ना करें, कंजूसी ना करें। उसके अलावा मीडिया के जनाब जमील अहमद साहब हैं, महमूद साहब हैं, और नजमुल हसन साहब मौजूद हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ। तो मैं जनाब हमारे टेक्सास टाइटल के यहाँ पर राना मोहम्मद साहब हैं, मोहम्मद राना, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राम लॉ फर्म के रज़ा मर्चेंट जो कि हमारे मर्चेंट साहब के साहबजादे भी हैं, उन्होंने यहाँ पर आज फ्रंट वो भी संभाला, डेस्क भी संभाला और सारा अरेंज किया, और उनकी जो मिसिस है मधिया, उन्होंने भी काफ़ी काम किया। आप लोगों का खुसूस तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ टेलीविज़न पे, तो हमारी जो है को होस्ट हमारा रहमान, वो भी यहाँ पर थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आज अगर आपको खाना यहाँ का पसंद आया है तो हम जो है आप लोगों की तालियों में हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों को वाकई खाना पसंद आया। उसके लिए नसीर साहब जो हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि शुगर लैंड बॉल रूम के जो हैं करता धरता है। उसके अलावा इकबाल फैमिली को, मर्चेंट फैमिली को, सबको जो है वेलकम करते हैं। मैं वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि हम मुशायरे का आगाज़ जल्द से जल्द कर दें, और उसके लिए जो है मैं चाहता हूँ कि हमारे जो शोरा कराम हैं हम उन्हें स्टेज पे बुला लें। आज के हमारे जो सदर हैं वो हैं अफजाल फिरदौस साहब। अफजाल फिरदौस साहब जो हैं वो कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, और उनकी शायरी आप लोगों ने सुनी होगी। उनके मुतालिक बहुत कुछ मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अफजाल फिरदौस जो हैं वो यहाँ हैं तो शेर व अदब भी जो है उसको एक ढारस है बहुत। तो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं चाहूँगा कि अफजाल फिरदौस जो है आज की सदारत को कबूल करते हुए स्टेज पर तशरीफ़ लें। अब मैं जिस शायर को स्टेज पर मदू करने जा रहा हूँ हमारे इस मुशायरे में पाकिस्तान से तशरीफ़ लाएँ। यहाँ मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ कि बाज़ शायर बहुत लोगों में बहुत मकबूल होते हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। इक्का दुक्का कोई शायर ऐसा होता है जिसे शायर पसंद करते हो। देखिए ये बड़ी अजीब बात है कि जिसे शायर पसंद करते हो। कमर रज़ा शहजाद जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं एक ऐसे ही शायर हैं, बहुत मिलनसार, बहुत डाउन टू अर्थ, और एक ऐसा शायर जिसकी शायरी पे कई एमफिल हुए और एक PhD भी हो रही है उनके ऊपर। तो आप उनके स्टेटस का अंदाज़ा कर सकते हैं वो किस किस्म के शायर हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़बरदस्त तालियों की गूंज में जनाब कमर रज़ा शहजाद। ख़वातीन हज़रात, आखिर में इतना पुरयकीन क्यों हूँ कि आज का हमारा ये मुशायरा बहुत खूबसूरत भी होगा, आप ज़बरदस्त शायरी सुनेंगे,
को बहुत मज़ा आएगा और आपको बरसों याद रहेगा। उसकी वजह यह है कि हमारे साथ बाकमाल शोरा मौजूद है। ये शोरा हज़रात की जो शायरी है वो आलमी सतह पर है। एक ऐसा ही शायर फ़रज शहज़ाद हमारे दरमियान मौजूद है, जिसको मेरा ख्याल ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई ऐसा गुलकार नहीं है, चाहे वो इंडिया की लता मंगेशकर हों, चाहे वो जगजीत सिंह हों, हरिहरन हों, आप यू नेम इट, पाकिस्तान के मेहदी हसन हों, उनकी गज़लों को, उनकी नगमात को इन्होंने सबने गाया। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि आज जो है वो किस किस्म के शायर जो हैं हमारे दरमियान में हैं। अब मैं आता हूँ एक ऐसे शायर की तरफ, बेपनाह शायराना सलाहियतों का मालिक, हमारे शहर की पहचान, सूफियाना कलाम, कई किताबों के मुसन्निफ, अमेरिका, यूरोप, पाकिस्तान, इंडिया में यकसा मकबूल, खूबसूरत पढ़ने का अंदाज़। आप लोग यकीनन समझ गए होंगे कि मैं किस शायर का नाम ले रहा हूँ। दरवेश मंश, मकबूल शायर आरिफ इमाम। दरख्वास्त है स्टेज पर तशरीफ लाएं। अब एक सिर्फ मैं आपको इशारतन बताता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। खालिद ख्वाजा, पढ़ने का अंदाज़ और लिखने का अंदाज़, कहने का अंदाज़ मुख्तलिफ। खालिद ख्वाजा साहब कई किताब मुसन्निफ, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। यहाँ आइए जनाब, स्टेज पर आप। अच्छा जी, हमारे दरमियान एक और हमारे शायरा हैं जो कई जहत उनके जो हैं उनकी पर्सनालिटी के अंदर हैं, और वो हैं प्रोड्यूसर भी हैं, टीवी से मुंसलिक हैं, शायरा भी बहुत बाकमाल की हैं और लिखती बहुत खूबसूरत हैं। उनकी शायरी जो है, उनका एक लब व लहजा बड़ा मुख्तलिफ है। आप यकीनन समझ गए होंगे कि मैं फ़र इकबाल का नाम ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ फ़र इकबाल भी जो है वो तशरीफ़ लाएँ। जी जी। अच्छा जनाब, हमारे दरमियान एक और शायर जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब नाजिर दुरानी साहब। हमारा जो पिछला मुशायरा हुआ था उसकी सदारत भी इन्होंने की थी। बहुत बाकमाल शायर हैं। कई, मेरा ख्याल है कि आज वहाँ से चले थे और आ गए हैं, तो इनकी बड़ी मेहरबानी है। मैं इनको भी दावत कलाम देता हूँ कि ये आएँ आप स्टेज पर। आइए। पाकिस्तान से एक और शायर हनीफ दीप साहब एबटाबाद से हैं और कमाल के शायर हैं ये भी। इनके मुतालिक बहुत कुछ तो नहीं जानता, लेकिन बहरहाल मैंने जो फेसबुक पे देखा कि बहुत लाइकनेस है, बहुत शायरी करते हैं, बिल्कुल हटकर शायरी है इनकी। तो हम दरख्वास्त करते हैं मोहम्मद हनीफ दीप साहब से कि वो भी तशरीफ़ लाइए। एक शायरा हमारी आई हैं कैलिफोर्निया से, LA से। बहुत अच्छी शायरा हैं, कई किताबों की मुसन्निफ हैं। शमसा नजम साहिबा जी। नौजवान शायरा, 2 किताबों की मुसन्निफ़ा हैं। उन्होंने कश्मीर पर सुलगते चिराग और एक शायरी लामकान, 2 किताबों की मुसन्निफ़ा हैं। बहुत खूबसूरत लब व लहजे की मालिक है। मैं चाहूँगा कि गज़ल हबीब भी तशरीफ़ लाइए। एक और शायर जनाब जो शेर भी कहते हैं और मौसीकी से बहुत ताल्लुक़ है उनका, कंपोज भी करते हैं, गीत लिखते भी हैं। गीत लिखने वाला शायर बहुत कम होता है, खाल खाल मिलेगा आपको। ज़ियाउल हसन साहब प्लीज़। आखिर में मैं बुलाना चाहूँगा मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं। अच्छा, 2 कुर्सियाँ हो गई। हमारे एक दोस्त हैं जिनकी बहुत खिदमात हैं इस शहर में,
उन्होंने शायरी के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए, तरवीज के लिए बहुत काम किया। नशिस्तों का इंतज़ाम किया, उन्होंने ऑनलाइन मुशायरे किए, उसके अलावा वैसे बहुत मुशायरे किए उन्होंने। बहुत अच्छा लिखते हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। और मैं समझता हूँ कि ह्यूस्टन में वो लोग जो कि शायरी उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, उसमें अयाज़ मुफ्ती का नाम जो है वो सर फहरिस्त है। अयाज़ मुफ्ती, आप तशरीफ़ लाएं। मेरा सीटें कम पड़ गई हैं और मुझे खड़े होकर ही कुछ करना पड़ेगा। जी अच्छा है, तो वक्त ज़ाया नहीं होगा और इंशाअल्लाह। अच्छा, रिवायत तो यही होती है कि जो नाज़िम होता है, नाज़िम मुशायरा, वो अपने कलाम से जो कुछ उसने लिखा होता है उससे वो मुशायरे का आगाज़ करता है। तो 2-3 अशार मैं जनाब सदर की और आप लोग कि वो नुदरत ख़याल जो लफ्ज़ों में गुंदी थी, वो नुदरत ख़याल जो लफ्ज़ों में गुंदी थी, जज्बों की हरारत से वो तूफ़ान बन गई। वो नुदरत ख़याल जो लफ्ज़ों में गुंदी थी, जज्बों की हरारत से वो तूफ़ान बन गई। हर शेर बना ख्वाब की ताबीर का बाइस, और नज़्म मेरी फ़िक्र का इजहार बन गई। और नज़्म मेरी फ़िक्र का उन्वान बन गई। बेनाम था बासित को कोई जानता कब था, फिर बेनाम था बासित को कोई जानता कब था, फिर यूँ हुआ कि शायरी पहचान बन गई। फिर यूँ हुआ कि शायरी पहचान बन गई। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन से निकल गई और वो ये थी कि मुशायरे के आगाज़ के लिए हम जो है वो शमअ को रोशन करते हैं। तो उसके लिए मैं दावत देता हूँ कि मदिया है, मदिया आप आएँ प्लीज़, इसको रोशन कर दें। मेरी शायरी का एक हिस्सा चला गया लोगों तक। हाँ जी, ऐसा ही हुआ है ना। वो असल में ना कागज़ों में तरतीब गलत हो गई, तो ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ अच्छा, आइए सर, आप भी आए सर। हमने इनको इसलिए वो किया था, हमारे बड़े लाइटर किसके पास, सिगरेट पीने के लिए लाइटर है किसके पास? लाइटर लाइटर नहीं, लाइटर उधर से लीजिए, थोड़ा सा गैप आ गया, लेकिन बहरहाल तो वो मैंने आपको जो अशार सुनाए, हाँ, वो नुदरत ख़याल जो लफ्ज़ों में गुंदी थी, जज्बों की हरारत से वो तूफ़ान बन गई। हर शेर बना ख्वाब की ताबीर का बाइस, और नज़्म मेरी फ़िक्र का उन्वान बन गई। बेनाम था बासित को कोई जानता कब था, फिर यूँ हुआ कि शायरी पहचान बन गई। फिर यूँ हुआ कि शायरी पहचान बन गई। और एक गज़ल है कि नज़र सरापाए हस्ती को ढूंढती है अभी, नज़र सरापाए हस्ती को ढूंढती है अभी, वो बाज़ गश्त जो सहरा में गूंजती है अभी, वो बाज़ गश्त जो सहरा में गूंजती है अभी। न जाने किसको सितारों से ऐसी निस्बत है, न जाने किसको सितारों से ऐसी निस्बत है, कि बुझ गए हैं दिए फिर भी रोशनी है अभी, कि बुझ गए हैं दिए फिर भी रोशनी है अभी। और हज़ार शुक्र सजाया था मैंने गुलदस्ता, हज़ार शुक्र सजाया था मैंने गुलदस्ता,
हज़ार शुक्र बहारों से दोस्ती है अभी, हज़ार शुक्र बहारों से दोस्ती है अभी। और अभी तो तर्के ताल्लुक़ की रस्म है बाकी, अभी तो तर्के ताल्लुक़ की रस्म है बाकी, अभी तो कि गुफ्तगू भी इशारों में हो रही है अभी तो तर्क ताल्लुक़ की रस्म है बाकी, कि गुफ्तगू भी इशारों में हो रही है अभी। और सवाल ये है शरारा न बन सका शोला, सवाल ये है शरारा न बन सका शोला, जवाब ये है कि जज्बे में कुछ कमी है, कि जज्बे में कुछ कमी है। देखिए बात यह है कि आप लोग ऐसा लग रहा है बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, जब मुशायरे में ना आए हों आप किसी संजीदा कोई, तो मैं आपको थोड़ा सा मूड चेंज करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग थोड़ा सा मूड इनका चेंज करने के लिए, तुम्हारे पहलू में आके बैठूं तुम्हें मनाऊं तो खुश रहोगी, तुम्हारे पहलू में आके बैठूं तुम्हें मनाऊं तो खुश रहोगी, कलम उठाऊं मैं गीत लिखूं मैं गुनगुनाऊं तो खुश रहोगी, कलम उठाऊं मैं गीत लिखूं मैं गुनगुनाऊं तो खुश रहोगी। और फ़िज़ा में खुशबू बिखर रही है मस्तियों में चमन भी सारा, तुम्हारी आँखों से जाम पी के जो डगमगाऊं तो खुश रहोगी। और मुझे मुसाफिर समझ के तुमने जो फासला सा रखा हुआ है, मुझे मुसाफिर समझ के तुमने जो फासला सा रखा हुआ है, जो दरमियान एक हिजाब सा है, उसे हटाऊं तो खुश रहोगी। और मोहब्बतों के हसीन पंछी दिलों के आंगन उतर रहे हैं, मोहब्बतों के हसीन पंछी दिलों के आंगन उतर रहे हैं, नई उमंगों से आरजुओं को फिर सजाऊं तो खुश रहोगी। आप लोग बोले ना खुश रहोगी, हाँ वो तो मुस्कुराएंगे जनाब। और चमन का माली नशे में धुत है, न होश इसको न पास इसको, चमन का माली नशे में धुत है, न होश इसको न पास इसको, मैं करके फूलों की आबियारी बाहर लाऊं तो खुश रहोगी। और ये एक शेर है जो मेरी बेगम ने मुझे मना किया था कि ना पढ़ना, लेकिन मजबूरी है क्योंकि आप लोग जो हैं वो लगता है जी कि ये मरमरी सा बदन तुम्हारा, ये झील जैसी हैं गहरी आँखें, ये मरमरी सा बदन तुम्हारा, ये झील जैसी हैं गहरी आँखें, मैं अपनी बाहों में भर के तुमको जो डूब जाऊं तो खुश रहोगी। हैं? ये मरमरी सा बदन तुम्हारा, ये झील जैसी हैं गहरी आँखें, मैं अपनी बाहों में भर के तुमको जो डूब जाऊं तो खुश रहोगी। और ज़मीं से रिश्ता बहुत है गहरा, ख़मीर बासित उठा इसी से, ज़मीं से रिश्ता बहुत है गहरा, ख़मीर बासित उठा इसी से, मैं मुश्क बन के जो सारी धरती पे फैल जाऊं तो खुश रहोगी। कलम उठाऊं मैं गीत लिखूं मैं गुनगुनाऊं तो खुश रहोगी। मैं दावत कलाम दे रहा हूं जनाब अयाज़ मुफ्ती साहब को कि प्लीज़ आप तशरीफ़ लाइए और अपने कलाम से हमें महसूस। हज़रात गिरामी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बासित भाई को इस मुशायरे की कामयाबी पर तहे दिल से उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और एक गज़ल जनाब सदर और दीगर हज़रात सुनिएगा कि जैसा मुझे दिया गया वैसा पहन लिया, जैसा मुझे दिया गया वैसा पहन लिया, सो आबो गिल का मैंने लुबादा पहन लिया। जैसा मुझे दिया गया वैसा पहन लिया, सो आबो गिल का मैंने लुबादा पहन लिया। और सुनिएगा कि जो पहनना नहीं था उसी को पहन लिया, खिरका गमे जहान का तन्हा पहन लिया, खिरका गमे जहान का तन्हा पहन लिया। और तजहीज़ कैसे कीजिए तदफीन किस तरह, तजहीज़ कैसे कीजिए तदफीन किस तरह, सर पे कफन किसी ने जो अपना पहन लिया, सर पे कफन किसी ने जो अपना
पहन लिया। और आरिफ भाई आपकी नज़र है ये शेर के कायम रखा वक़ार मुसल्ले का इज्ज़ ने, कायम रखा वक़ार मुसल्ले का इज्ज़ ने, गिरने लगा अमामा तो सजदा पहन लिया। बड़ी नवाज़िश। गिरने लगा अमामा तो सजदा पहन लिया, एक नाने खुश्क ले लिया हूँ अपना बेच कर, एक नाने खुश्क ले लिया हूँ अपना बेच कर, जैसा लिबासे वक्त था वैसा पहन लिया, जैसा लिबासे वक्त था वैसा पहन लिया। और मबहूत हो के आईना देखा किए हमें, मबहूत हो के आईना देखा किए हमें, हमने जो अपने साए का चेहरा पहन लिया, हमने जो अपने साए का चेहरा पहन लिया। और तस्वीर जो ख़याल के किरतास पर बनी, तस्वीर जो ख़याल के किरतास पर बनी, कागज़ ने सरतापा वो सरापा पहन लिया। और सूरत तो देख, सूरत तो देख काफ़िला सालार की मेरे, सूरत तो देख काफ़िला सालार की मेरे, उसने नकाब फिर से उठाया पहन लिया, उसने नकाब फिर से उठाया पहन लिया। और मुजरिम करार दे दिया मुझको हर एक ने, मुजरिम करार दे दिया मुझको हर एक ने, कुर्ता जो मुफ्ती रीत का उल्टा पहन लिया। और एक गज़ल के अशार जो हैं वो तरुण से आपकी नज़र करूँगा। हाथ में तीर और कमान लेकर, हाथ में तीर और कमान लेकर, हाथ में तीर और कमान लेकर, जाने जा क्या मिलेगा जान लेकर, जाने जा क्या मिलेगा जान लेकर। फरद भाई आपकी नज़र है शेर। जिंदगी दो घड़ी को सांस तो ले, जिंदगी दो घड़ी को सांस तो ले, फिर रही है कहाँ कहाँ लेकर, फिर रही है कहाँ कहाँ लेकर। और आप ही की जुबान बोलती है, आप ही की जुबान बोलती है, बेजुबानी मेरी जुबान लेकर, बेजुबानी मेरी जुबान लेकर। और मैं जलाता फिरूंगा घी के चराग, मैं जलाता फिरूंगा घी के चराग। आपके दिल में एक मकान लेकर, आपके दिल में एक मकान लेकर। और आज फिर माँ
जो ख्वाब में आई, आज फिर माँ जो ख्वाब में आई, रो पड़ा मैं तो हिचकियाँ लेकर, रो पड़ा मैं आज फिर माँ जो ख्वाब में आई, रो पड़ा मैं तो हिचकियाँ लेकर। और तपते सूरज को देख कर ढलते, तपते सूरज को देख कर ढलते, आ गए दोस्त साहिबां लेकर, आ गए दोस्त साहिबां लेकर। और मांग भरने तेरी सितारों से, मांग भरने तेरी सितारों से, आ रहा हूँ मैं कहकशां लेकर, आ रहा हूँ मैं कहकशां लेकर। और एक अरसे से मेहरबान नहीं, एक अरसे से मेहरबान नहीं, क्या करूँगा मैं आसमां लेकर, क्या करूँगा मैं आसमां लेकर। और तिश्ना लब खेलता है साहिल पर, तिश्ना लब खेलता है साहिल पर, एक समंदर की धज्जियाँ लेकर, एक समुंदर की धज्जियाँ लेकर। और ज़ीस्त और मर्ग के फसाने में, ज़ीस्त और मर्ग के फसाने में, मैं गया अपनी दास्तां लेकर, मैं गया अपनी दास्तां लेकर। और बर्क़ चाहे तो शौक़ पूरा करे, चल पड़े हम तो आशियाँ लेकर, चल पड़े हम तो आशियाँ लेकर। मक्ता पेश खिदमत है, आप सबकी तवज्जो चाहिए हुजूर। मैंने ले ली बयाज़ वालिद की, मैंने ले ली बयाज़ वालिद की, खुश थे भाई बहन मकान लेकर, खुश थे भाई बहन। मैंने ले ली बयाज़ वालिद की,
खुश थे भाई बहन मकान लेकर, हाथ में तीर और कमान लेकर, जाने जा क्या मिलेगा जान। दावत कलाम दे रहा हूँ जनाब मैं टैलेस साहब हमारे एक खूबसूरत लबो लहजे के शायर जनाब ज़ियाउल हसन साहब कि वो तशरीफ़ लाएँ अपनी शायरी से महसूस करें। बहुत खूब कलाम पेश किया आपने माशाल्लाह, वाह। हज़रात, ये एक बड़ा स्पेशल ओकेज़न है मेरे लिए, हम सब के लिए। दरअसल हमारे बीच बहुत अच्छे अच्छे शोरा मौजूद हैं और उनमें एक शख्स जो मैं इतना नहीं जानता था, कुछ साल पहले मैं बम्बई में कुछ काम कर रहा था। हर म्यूज़िशियन, हर म्यूज़िक डायरेक्टर, हर रिकॉर्डिस्ट, हर सिंगर एक नाम जानता था और बेहद तारीफ कर रहा था, फरहत शहजाद साहब की। ये इतना बड़ा नाम बम्बई में है, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। और इनका कलाम किसने नहीं गाया है। और सबसे बड़ी चीज़, हालांकि गज़ल शायरी की सिन्फ़ गायकी की नहीं है, मगर मेहंदी हसन खां साहब को शहनशाह गज़ल कहा जाता है और उनकी शहनशाही में कुछ ऐसे अशार, खूबसूरत अशार जो उन्होंने गाए हैं, वो कुछ बहुत शानदार गज़लें फरहत शहजाद साहब की हैं। मैं आप हजरात की इजाज़त से चंद अशार पेश करता हूँ। एक गज़ल कई बार नादिर भाई सुन चुके हैं, लेकिन मैं दोनों कि मुझ पे जाने क्या असर है आपका, मुझ पे जाने क्या असर है आपका, मेरा सर है और दर है आपका। मुझ पे जाने क्या असर है आपका, मेरा सर है और दर है आपका। और शेर है कि सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई। हकीकत है, सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई, जैसे आशिक हर बशर है आपका। सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई, जैसे आशिक हर बशर है आपका। और उसको भी अपना पता दे दीजिए, उसको भी अपना पता दे दीजिए, दोस्त कोई दर बदर है आपका। उसको भी अपना पता दे दीजिए, उसको भी अपना पता दे दीजिए, दोस्त कोई दर बदर है आपका। और शेर है कि मंजिलें खुद ढूंढती हैं आपको, मंजिलें खुद ढूंढती हैं आपको, किस कदर आसान सफ़र है आपका। मंजिलें खुद ढूंढती हैं आपको, किस कदर आसान सफ़र है आपका। और आप पर रखता हूँ मैं हरदम नज़र, आप पर रखता हूँ मैं हरदम नज़र, मेरे दिल में ही तो घर है आपका। आप पर असातिज़ा से जब दाद आती है तो तबर्रुक होती है। आप पर रखता हूँ मैं हरदम नज़र, मेरे दिल में ही तो घर है आपका। और शेर है कि क्या मेरे अशार, क्या मेरी गज़ल,
क्या मेरे अशार, क्या मेरी गज़ल, ये तो सब हुस्न नज़र है आपका। क्या मेरे अशार, क्या मेरी गज़ल, ये तो सब हुस्न नज़र है आपका। मुझ पे जाने क्या असर है आपका। और इसका मक्ता है, ये अभी माँ का जिक्र इन्होंने भी किया। सबको ही ख्याल आते हैं अपनी माँ के, जिनके साथ होती हैं वो अच्छा है, जिनकी नहीं है उनके ख्याल आते हैं कि कहता फिरता है ज़िया हर शख्स से, कहता फिरता है ज़िया हर शख्स से, लख्ते दिल लख्ते जिगर है आपका। मुझ पे जाने क्या असर है आपका, मेरा सर है और दर है आपका। एक गज़ल के चंद अशार और अगर इजाज़त हो जनाब सदर। जब हम जुनून इश्क की हद से गुजर गए, जब हम, ये बिल्कुल ताज़ा गज़ल है दुरानी साहब, कि जब हम जुनून इश्क की हद से गुजर गए, तन्हाइयों का साथ निभाने को घर गए। जब हम जुनून इश्क की हद से गुजर गए, फराज जा चुके जोशो जिगर गए।